हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज आज हम एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बना रहे हैं और वो ड्राइंग ऑलरेडी बन चुकी है पूरी, ठीक है। और बड़ी मशक्क़त के बाद ये ड्राइंग बनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमने आउटलाइन बनाई है उसको हम इरेज कर लेंगे। उसके बाद ही शेडिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पेंसिल ऐसी होती है जो हर किसी पेंसिल पर नहीं चलती हैं। तो ये इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारी ड्राइंग एकदम से क्लीन हो चुकी है। तो अब कौन सी पेंसिल यूज़ करेंगे, ये है चारकोल की पेंसिल। चारकोल की पेंसिल का यूज़ करना बहुत ही आसानी से यूज़ करना है, लेकिन बहुत अच्छी पेंसिल होती है, ठीक है। ये डार्क करने के लिए बहुत ही प्यारी पेंसिल होती है। ये आपको मार्केट में 15 रुपये 10-15 रुपये में मिल जाती है, ठीक है। मैं तो पूरा पैकेट लेता हूँ। और ये एक पेंसिल जो एक पीस होती है जो ये 15 रुपये के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं डार्क एरिया में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँगा और कैसे कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो पहले ये बता दूं कि ये ड्राइंग जो है ये मेरे एक मित्र हैं यूट्यूब पे, और उनकी टीचर का ये ड्राइंग है पूरी। और काफ़ी टाइम लगा मुझे बनाने में, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता था और मैं टाइम निकाल कर इस ड्राइंग को बनाया हूँ। और यूट्यूब पे मेरे एक फ्रेंड है युवराज, उनकी टीचर की फ़ोटो है जिनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और आई होप कि उनको अच्छी लगेगी। और ड्राइंग को मैं पूरा बनाऊँगा, तो आप एंड तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। लेकिन क्या होता है कि मेन होता है टाइम। अब मेरे पास इतने सारे जो दोस्त हैं वो लोग मुझसे कहते हैं, तो किसी एक का करना दूसरा गुस्सा हो जाता है, फिर किसी और का बनाना। तो जब भी आपकी ड्राइंग नहीं बनती, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि किसी और की भी कोई और पहले से भी कहा है। तो ये सब चीज़ें आप देखा करो, और मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप देख के ड्राइंग सीख सको, ठीक है। आप बनाओगे तो आपको मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप चीज़ों को देख के सीख रहे हो। तो अब जब आप बनाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए कोशिश करो कि आप ड्राइंग बनाओ, ठीक है। किसी से कहने की ज़रूरत न पड़े, आप स्वयं बनाओ, आप सीखो। आप लोग के पास तो मैं हूँ, मैं आपकी चीज़ें सुन लेता हूँ, लेकिन जब मैं बना रहा था, जब मैं लोगों से कहता था सर मेरी एक ड्राइंग है, मुझे बनाना है, सिखा दीजिए, बता दीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी कोई हेल्प नहीं किया था। मुझे किसी ने बोला भी नहीं कि हाँ ये करो। जहाँ भी सीखने जाता था तो वो लोग मुझे भगा देते थे, कहते कि यार जाओ, तुमको ड्राइंग नहीं सिखानी है। बहुत सारी चीज़ें कहते तुम मेरे मतलब उनको लगता था, जब मेरी ड्राइंग देखते थे वो लोग तो कहते थे कि तुम तो मुझसे भी अच्छा बना रहे हो, और तुम हम लोग के साथ रहोगे तो हम लोग कट जाएंगी चीज़ों से, हम लोग का नाम नहीं होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते थे, और इसलिए मुझे लोग हटा दिया करते थे कि यार ये हम लोग के साथ रहेगा तो हम लोग का ग्रुप, मुझे कंपटीशन में ही नहीं रखते थे कि यार ये ऐसा है। तो मैं फिर चीज़ों से एकदम से वो हो गया कि हटाओ, मुझे करना ही नहीं सब चीज़ें। तो बहुत दिन तक मैं जब छोड़ दिया तो कई लोगों ने मुझसे कहा क्यों छोड़ दिए तुमने, तुम अच्छा बनाते हो तो उन लोग से ऐसा क्यों, कि जब तुम्हें भागे नहीं मिल रहा। तो फिर मैं 4-5 साल के बाद जब मुझे लगा कि यार नहीं, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, क्यों मैं पीछे हटूँ किसी से। तो फिर मैं अकेले लड़ना स्टार्ट किया लोगों से, फिर नहीं, फिर मैं बनाऊँगा। और आज वो लोग, जब मैं चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं अपना काम स्टार्ट किया था, तो लोगों ने मुझसे कहा था कि कुछ नहीं होगा। तो लोग मुझे बहुत नेगेटिव करते थे कि तुम नहीं कर सकते, ऐसे चीज़ें हैं, वैसे चीज़ें हैं, तो बहुत डिमोटिवेट कर देते थे। लेकिन मेरे जिद में ये थी कि नहीं, मुझे बनाना है और मुझे किसी की बात को सुनना ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है कुछ नहीं सुनना। बस मेरा दिमाग में ये था कि मुझे बनाना है, और कैसे बने, ख़राब बने अच्छा बने, मुझे प्रैक्टिस करनी है और अच्छी बनानी है, ये जिद थी। और जब धीरे धीरे जब मेरा काम बढ़ने लगा, जब लोगों ने मुझे मेरी ड्राइंग को देखने लगा कि यार हाँ काफ़ी इम्प्रूव होने लगा, तो वो लोग खुद ही मेरे पास आते और कहते थे यार मुझे मेरी ये हेल्प कर दो, ये कैसे बनाते हो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने निर्णय लिया और मैंने अपने आप को उनसे स्ट्रॉन्ग बनाया कि यार नहीं, मैं खुद लड़ूंगा, मैं खुद करूंगा, कहीं से भी कुछ भी मैं सीखूंगा। आज वो लोग मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। वो लोग मेरी मतलब अब जो समय मुझे जाना पड़ता था, वो लोग मेरे पास खुद आके करते हैं और चीज़ें सीखते हैं। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, आप अपने आप जब अपने ऊपर वर्क करोगे तो फिर चीज़ें, वो समय आएगा जब आप लग जाओगे। मैं 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता था, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करता था। और किसी को बताऊँ इतना घंटे तो लोग हंसते थे, यार इतना तुम झूठ बोल रहे हो, इतने मेहनत नहीं करते थे।
तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको लगे आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वाकई में इतना मेहनत करोगे तो आप भी एक दिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे और चीज़ें खुद से सीखोगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो और किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप बना सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कर सकते हो, तो आप करो, ठीक है। आप जब भी टाइम फ्री मिले अपना काम करके, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग में लगो अगर मन करता है तो। क्योंकि सब काम छोड़ के एक ही चीज़ मत लो, क्योंकि अगर आप अभी छोटे बच्चे हो तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, अपना पढ़ाई पे वर्क करो। उसके बाद जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ये भी है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को भी सबसे अच्छा करना है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश जो भी है, मैथ, सारे सब्जेक्ट को अच्छा बनाते हो, तो इसको भी सब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए आप इस पर भी टाइम दो, ठीक है। ये आपके पास टाइम 10 तक ही रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके शौक में आ जाएगा, फिर या फिर आपके लाइफ में कभी हटेगा नहीं। वैसे ये हमेशा काम देगा, क्योंकि आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, साथ रहेगा, और एक अलग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये सब में नहीं हो पाती है। कुछ लोग होते हैं लाख कोशिश करते नहीं बनती हैं, लेकिन कुछ के अंदर भगवान का देन है कि आपको थोड़ा बहुत टैलेंट मिल जाता है, पहले से ही मिल जाता है, उसको आपको बस निखारना होता है और वो आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। तो आई में जो है मैंने जो जो मटेरियल्स यूज़ किए मैं आपको बता दूं। चारकोल का मैंने ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, आप देख रहे हो चारकोल का जो डार्क एरिया और चारकोल का, उसके बाद जो शेडिंग है वो HB पेंसिल से पहले हल्का, तो उसे HB पेंसिल से करना है। उसके बाद डार्क थोड़ा सा 8B 6B जो भी आपके पास हो, अगर 8B है तो आपको हल्का करना है, अगर 4B और 6B है तो थोड़ा सा प्रेशर लगा के आप करोगे तो चीज़ें अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। ये पेपर स्टम्प है, इसका यूज आप ब्लेंडिंग में कर सकते हो। ब्लेंडिंग करने के लिए आपके पास पेपर स्टम्प होगा, टिश्यू पेपर होगा और ब्रश होगा, ठीक है। तीन सारी चीज़ों का यूज करके आप इतनी सुंदर आई बना सकते हो। सेम इसी तरह आपको दूसरी भी आई करनी है। शेडिंग में टाइम लगेगा, आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें एकदम उसमें एक एक चीज़ की बहुत ही चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ये है टुम्बो मोनो इरेजर, इसका यूज मैं करता हूँ हाईलाइट करने में। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, 250-300 रुपये की मिल जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है मेरी हाईलाइट करने में। तो इसी तरह से सारी ड्राइंग बनानी है आपको। तो चलिए ड्राइंग को देखते हैं, एंजॉय करते हैं और कुछ ये नई सीखते हैं, ठीक है।
फ्रेंड्स हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।